गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के आगे के टॉपिक्स है वो करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी के सभी प्रीवियस क्लासेस को एंजॉय किए होंगे और साथ ही जो होमवर्क दिया गया तो उसको आपने किया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के सेशन की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। y = 1 + x⁴ इंटू 1 + x⁴ इंटू 1 - x⁴ ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ dy/dx। ठीक है, क्या चाहिए अपने को? dy/dx की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देना, जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, ऑलवेज एक चीज़ का दिमाग में रखना, जितना हो सके सिंप्लीफाई करो, देन इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करो। ये फंडे को दिमाग में बैठा के रखो। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, क्या यहाँ कुछ पॉसिबल है क्या सिंप्लीफिकेशन? देखता हूँ। यदि यहाँ देखो 1 + x⁴ में 1/4 है, और यहाँ देखिए लास्ट में क्या है भाई, 1 - x⁴ में 1/4, फिर 1 + x⁴ में 1/2 है। ये है आपके पास। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर आपने इसको क्यों अरेंज किया। मैं बोलूँगा बेटा देखो, अभी इससे क्या बेनिफिट होगा। इससे ये बेनिफिट होगा कि यहाँ दिख रहा होगा आपको a + b a - b दिख रहा है आपको, a + b a - b। तो यहाँ क्या होता है भाई, a² - b², ठीक है। और ऑलरेडी आपके पास क्या बचा भाई, 1 + x⁴ में 1/2। यहाँ देखिए 1² 1 होता है, और यहाँ देखिए आपके पास मिलेगा x⁴ में 1/2। यहाँ क्या है भाई, 1 + x⁴ में 1/2 है। अगेन 1 सेकेंड, यहाँ देखिए ये क्या दिख रहा है, 1 सेकेंड आपको a + b a - b दिख रहा है। तो 1 सेकेंड अपन क्या लिखेंगे, a² - b², ये हो गया भाई 1 - x, ये हो गया y। अब देखो भाई, इतना भयानक सा दिख रहा था, एकदम आसान हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से dy/dx निकालते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना, dy/dx ऑफ 1 - x। तो हमको क्या पता है भाई, जो हमारा dy/dx है डिफरेंशिएशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत अपने को क्या मिलेगा, dy/dx ऑफ 1 - dy/dx ऑफ x। 1 का क्या हो जाएगा 0, और x का हो जाएगा 1। तो क्या हो गया भाई, फाइनल आंसर मिलेगा आपको dy/dx की जो फाइनल आंसर है वो मिलेगा आपको -1। आप इसको नोट करिए। और साथ ही साथ एक चीज और नोट करना है आपको कि भाई ध्यान दीजिएगा, मेथड क्या होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन को इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करने के लिए। आपको मैं बताता हूँ, फर्स्ट सिंप्लीफाई, देन डिफरेंशिएशन। ये दिमाग में बैठाना है। यदि ये दिमाग में बैठा लोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ y = x⁴ में 4 + x² + 1 अपॉन x² + x + 1, ओके, then dy/dx = ax + b, फाइंड a एंड b। हमको ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना बेटा, आपके पास ध्यान देना, जब भी ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, मैंने आपको अभी लास्ट
क्वेश्चन में एक फंडा बताया। क्या फंडा बताया बेटा कि जो भी आपके पास गिवन होगा सबसे पहले क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आफ्टर देन क्या करोगे बेटा, उसको इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएट करोगे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब बोलोगे सर इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हो, ध्यान देना बेटा क्योंकि ये चैप्टर जिसको आएगा उसी से इंटीग्रेशन बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो देखो y इज इक्वल टू क्या है भाई, x के पावर में 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब देखो भाई ऊपर में जो है आपके पास x के पावर में 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इसको क्या करना है बेटा, आपको ब्रेक करना है। ठीक है, और प्रीवियस क्लासेस में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब इसको ब्रेक करने जाओगे तो ये होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें ब्रेक होगा, हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही लिखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो y की जो फाइनल वैल्यू क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया y। अब आपको कोई भी बोलेगा चलो भाई इसका डिफरेंशिएशन करो, तो बहुत आसानी से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस 1। ठीक है भाई, इतने की जो बात किया है, और इसकी वैल्यू क्या दिया है भाई आपके पास, ax प्लस b दिया है। आप इसको कंपेयर करो, a की वैल्यू 2 मिलेगा और b की वैल्यू मिलेगा -1, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जब तक इसको आप नोट करो। बस इसको याद रखना, x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ब्रेक करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पे ब्रेक करते हैं, हमेशा याद रखना है इस चीज। ओके, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। y is equal to sec x tan x minus 1 upon tan x sec x plus 1 dy by dx। ओके, 8 x is equal to पाई बाई 4। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखो आपको ये सब बेसिक क्वेश्चंस है ना, ठीक है, दिए आएंगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन मिक्स करके एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। ध्यान देना, sec x प्लस tan x माइनस 1 है, नीचे sec x माइनस tan x माइनस sec x प्लस 1 है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इतना बड़ा बड़ा डेटा लिखने से अच्छा एज्यूम करता हूँ सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्म, sec x को मैं लिख देता हूँ s और tan x को लिख देते हैं बेटा t। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, y इज इक्वल टू s प्लस टी माइनस, अच्छा एक चीज और कि भाई यदि आपके पास 10th क्लास की आइडेंटिटी होगी, ठीक है, आई थिंक सभी को याद होगा, वैसे भी क्लास 10 की आइडेंटिटी जो कि क्या था भाई आपका, बचपन में पढ़ते आए थे, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये पढ़ते हुए आए थे। तो शायद अपन 1 को भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो 1 को रिप्लेस कर सकते हैं s स्क्वायर माइनस t स्क्वायर के साथ। अब देखो नीचे क्या है, t माइनस s प्लस 1। अब कई लोग के दिमाग में ये भी आ जाता है नीचे क्यों नहीं किया, हमेशा याद रखना बेटा 1 बाई 1 करना। ठीक है, पहले ऊपर को करो, यदि इन केस आप ऊपर नीचे सेम हो गया कैंसिल हो गया तो नीचे करने की जरूरत नहीं है, और नहीं हो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दे दो s प्लस टी। अब देखो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है, और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा t माइनस एस प्लस 1। अब देखो भाई s प्लस टी है, s प्लस टी है, कॉमन है, बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा बेटा 1 माइनस s माइनस टी, और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा t माइनस एस प्लस 1, s प्लस टी लिखते जाना, और यहाँ देखो 1 माइनस s प्लस टी, और डिनोमिनेटर में क्या है भाई आपके पास, डिनोमिनेटर में t माइनस एस प्लस 1,
ठीक है, ये दोनों क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे भी सेम है ना, बस अरेंजमेंट का है। तो यहाँ से क्या मिला आपको, s प्लस टी, इसकी वैल्यू है y, तो y इज इक्वल टू फुल फॉर्म लिखो sec x प्लस 10x आ गया। अब अपने को क्या करना है भाई, dy बाई dx निकालना है, तो निकाल लो भाई dy बाई dx ऑफ sec x प्लस dy बाई dx ऑफ 10x, sec x प्लस 10x। ठीक है, अब देखो भाई sec x का क्या होता है, sec x प्लस 10x होता है आपके पास, ठीक है, और इसका क्या होता है भाई, ये होता है आपके पास sec स्क्वायर x। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है आपके पास, sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, ये हो गया dy बाई dx। अच्छा एक मिनट, dy बाई dx 8x इज इक्वल टू पाई बाई 4 में पूछा है ना, मतलब x की वैल्यू क्या पुट अप करो, पाई बाई 4। जैसे पाई बाई 4 पुट अप करोगे, sec पाई बाई 4 प्लस 10 पाई बाई 4 प्लस sec पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/√2। अच्छा sec है ना, तो √2 प्लस 1 प्लस 2, तो क्या मिला भाई 3 प्लस √2 मिल गया। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट करो। एक मिनट, जस्ट मिनट। अच्छा प्लस में होता, मल्टीप्लाई होता है ना, ओके, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर मिलेगा 2√2। ओके ओके, माय मिस्टेक। चलिए अब आगे क्वेश्चंस में आते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान देना, f of x is equal to 1 plus x 3 plus x square whole power 1 by 2 9 plus x cube whole power 1 by 3, then f dash of -1 is equal to 0 है बेटा आपके पास, √2 है, 4 है, 6 है, ये आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना है आपके पास, टोटल 3 फंक्शंस है। कितने हैं, 3। जब 3 फंक्शंस की बात कर रहे हैं बेटा, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, यदि आपके पास कोई 2 फंक्शन हो, ठीक है, तो उन दोनों फंक्शंस का यदि मैं डिफरेंशिएशन करना हो तो मुझे क्या मिलता था बेटा, जब 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता था, तो जैसे ए बी है तो a डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ a, ये हमने पढ़ के रखा हुआ है। सेम यहाँ पे भी वही चीजें चलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ फार्मूला a b, यदि इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या होगा, a डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ a, या ऐसा पढ़ सकते हैं, 2 फंक्शन है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इन केस ऑफ बेटा यदि आपके पास क्या होगा, 3 फंक्शन हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड साइलेंट रहेगा, थर्ड का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट थर्ड साइलेंट रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर ध्यान देना सेकंड और लास्ट साइलेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास 3 है, तो एक काम करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं बेटा, ए बी सी है, तो ध्यान देना फर्स्ट सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड, तो थर्ड का क्या हो जाएगा बेटा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस एक्स, तो 9 प्लस एक्स क्यूब, और पावर में क्या हो जाएगा बेटा, 1/3 माइनस 3 है तो -2/3 हो गया। ठीक है, प्लस, अब इसका करोगे तो 9 प्लस एक्स क्यूब का करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, इंटू 3 एक्स स्क्वायर बनेगा। अब देखो प्लस, ठीक है, फर्स्ट
और सेकेंड साइलेंट था, थर्ड का डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो बेटा फर्स्ट और थर्ड जो है आपका, ये आपके पास साइलेंट है और डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, बीच वाले का, तो 1/2 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये माइनस 1/2 बनेगा और इसका हो जाएगा 2x प्लस, ओके, फर्स्ट और सेकेंड साइलेंट था पहले, फिर फर्स्ट और थर्ड साइलेंट है, अब लास्ट में क्या होगा, सेकेंड और थर्ड साइलेंट होगा। 3 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 9 प्लस एक्स क्यूब 1/3, इसका क्या हो जाएगा भाई 0 प्लस 1। अब अल्टीमेट आपको चाहिए एड्रेस ऑफ -1, जहां जहां x की वैल्यू है बेटा वहां क्या रखोगे, -1 रखोगे। जैसे -1 रखोगे ये हो जाएगा 0 और 0 इनटू एनीथिंग क्या हो जाएगा बेटा 0, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया बेटा 0 हो गया, ठीक है। वंस सेम यहाँ पे भी ये 0 होगा, तो इससे रिलेटेड जितने भी टर्म होंगे ये भी क्या हो जाएगा 0। अब सिर्फ बच गए यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस -1 का स्क्वायर होल पावर 1/2, 3 इंटू 9 प्लस -1 का क्यूब होल पावर 1/3। यहाँ से देखो भाई ये हो जाएगा 3 प्लस 1 के पावर में 1/2 और इंटू 9 माइनस 1 होल पावर 1/3, तो क्या हो गया भाई, यहाँ से इधर लिखते हैं 2 के पावर में 1/2 इंटू, ध्यान देना 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का क्यूब होल पावर में क्या है भाई आपके पास 1/3 है, तो अल्टीमेटली क्या मिला 2 इंटू 2, तो आंसर आ गया बेटा 4। क्या आ गया 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, नोट करिए। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका y इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, ठीक है, ओके, x बिलोंग्स टू π/2 से पाई। आपको चाहिए dy अपॉन dx की वैल्यू, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान में रखिएगा, पहले रूट के अंदर की चीजों को सिंप्लीफाई करना, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद रूट से जब बाहर निकलेगा तब ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव साथ बाहर निकलेगा कि नेगेटिव साथ बाहर निकलेगा, ठीक है, पॉजिटिव साथ की नेगेटिव साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान देना हमेशा x जो होगा या तो फर्स्ट सेकंड या थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना कि कहाँ पे x होगा, ठीक है। और एक चीज और, यदि कुछ नहीं देगा इंटरवल तो आंख बंद करके क्या बोलना, सर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे, ठीक है। यदि यहाँ देखा जाए तो x कहाँ है भाई, x आपका है थर्ड में, π/2 से पाई, अच्छा सेकंड में, कहाँ है सेकंड में, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, ध्यान देना 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, फार्मूला याद रखना 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा देखते चलना, ये हो जाएगा बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा बन गया ये, और नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसल। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बनेगा। अब देखो स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा, तो जब भी बाहर निकालोगे बेटा ध्यान रखना मॉड के साथ बाहर निकालना, किसके साथ बाहर निकालना, मॉड के साथ। अच्छा थीटा क्यों लिख रहा हूँ, x है बेटा, x से रहो, ठीक है, x के साथ रहना है, ओके। चलिए अब tan x है आपके पास, अब tan x कैसे बाहर निकलेगा, x के ऊपर जाओ, x कहाँ है सेकंड, सेकंड में मतलब कौन पॉजिटिव होता है बेटा, ओनली साइन पॉजिटिव, इसका मतलब tan को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव, ये हो गया बेटा माइनस tan x, इसकी वैल्यू है y, ठीक है। अब y की वैल्यू यदि आपके पास क्या है बेटा माइनस tan x है, अब इसका क्या करना है बेटा, आपको d/dx ऑफ y करना है, तो d/dx ऑफ, ओके, माइनस बाहर ले लो tan x।
अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, एक चीज बताइएगा आप लोग, ठीक है। 10x का होता है sec स्क्वायर x, अभी क्लियर है ना। और सामने में क्या है बेटा, पहले से माइनस है, ये हो गया आपका dy बाई dx का आंसर, ठीक है। देख लेना बेटा कि वहां पे x की वैल्यू अगर कुछ बोलेगा तो पुट अप कर देना, काम खत्म, जल्दी से नोट करो, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। पूरे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब जाके आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूले याद नहीं होगा तो फंस जाएंगे। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। क्या है अपने पास, f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा अपॉन रूट ऑफ माइनस कॉस टू अल्फा, ये दिया गया बेटा। और अल्फा इन बिटवीन पाई बाई 2 से, क्योंकि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, ठीक है। अपने को फाइनल आंसर चाहिए डी बाई डी अल्फा ऑफ एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू चाहिए बेटा, ठीक है। क्या चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए। अब ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है। क्वेश्चन किसका है बेटा, आईटीएफ का है, इसका क्वेश्चन है बेटा, ये आईटीएफ का है। यदि क्वेश्चन आपका आईटीएफ का है तब बताओ कि करना क्या है। हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन आपका आईटीएफ का होगा आपको कहाँ जाना है बेटा, राइट से लेफ्ट आना है। कहाँ जाना है, राइट से लेफ्ट। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ओके। अब देखो